एक मंक को, क्योंकि हमारे ना जब हम मंक बोलते हैं तो एक मन में एक धारणा, एक इमेज होती है, राइट? सिंप्लिसिटी। सबसे पहले उसे क्या जरूरत पड़ रही है एक पॉडकास्ट पे आने की? ठीक है, मैं आपका आभारी हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपकी जरूरत है, नहीं, मेरी भी जरूरत है। क्या जरूरत पड़ी? लेकिन जब हम मंक के बारे में सोचते हैं तो हम बोलते हैं कि ये तो दुनिया से त्याग व्याग दे चुके हैं, कहीं पहाड़ की चोटी पे होंगे। लॉ में द सिविल डेथ कहा जाता है ना, द सिविल डेथ ऑफ पर्सन शुड बी कंक्लूड एज अ सन्यासी। नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि ना मैंने लॉ किया, ना ही मैंने क्या कहते हैं रिलीजन के बारे में बहुत पढ़ा है। लेकिन मतलब ऐसी, अब ये राइट है और रॉन्ग है परसेप्शन, लेकिन ऐसी होती है एक सन्यासी के बारे में, एक मंक के बारे में। तो आज आप या जनरली मैं और भी चैनल्स पे देखता हूँ, मंक्स आते हैं, बात करते हैं। क्यों एक मंक को ज़रूरत है जिसने दुनिया से त्याग ले लिया है कि वो आके एक पॉडकास्ट पे बात करे? बिल्कुल सही बात है। मंक्स को स्पेशली जो संन्यास ले चुके हैं संसार से निकलने के लिए, जिन लोगों ने संसार त्यागा है, उनको पॉडकास्ट की ज़रूरत नहीं है, इवन आईफोन की भी ज़रूरत नहीं है, इन कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बट पहला जो आपने कहा कि पॉडकास्ट पे तो जब बुलाया जाता था एज अ मंक, आई डोंट नो अबाउट अदर रिलीजियस। हाँ, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मैंने आपको निवेदन किया था कि आप आएँ, तो जरूरत मेरी ज़्यादा है। सो जो मंक्स को कहाँ पे ही बुलाए, अगर उनको बुलाया जा रहा है तो उनको जाना चाहिए, है ना? दे ऑट टू गो, क्योंकि मंक्स की लाइफ डिपेंड होती है नॉर्मल पीपल पे, क्योंकि उन्हीं से उनको भोजन मिलता है, उन्हें सब कुछ मिलता है। तो अगर वो नॉर्मल पीपल उन्हें बुलाते हैं किसी चीज़ के लिए, स्पेशली धर्म के क्लैरिफिकेशन के लिए बुलाता है, तो दे आर नीड टू गो देयर। तो मुझे बुलाया गया है, इसलिए मैं आया हूँ। और खुद होके ऐसा बोलना कि मेरा पॉडकास्ट दे लो ना, या मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ, पॉपुलर इंटेंसिटी से अगर कोई जा रहा है तो ही इज़ नॉट अ मंक, ओके। पर धर्म के स्पष्टीकरण के, विस्तार के लिए, समझने के लिए, धारण करने के लिए, पालन करने के लिए, मनन करने के लिए, है ना, संयोजन करने के लिए, तो इस सब के लिए अगर बुलाया जा रहा है, उसको इन्वाइट किया गया था, क्योंकि विदाउट इन्विटेशन धर्म बताना नहीं चाहिए मंक्स ने, है ना? क्योंकि अगर उसे बोला जा रहा है कि धर्म बताओ, क्योंकि उसकी अहमियत बन रहती है, तो इसलिए हम पॉडकास्ट दे रहे हैं। दूसरी बात कि देखो, अभी मंक्स भी डिपेंड करते हैं कि वो मंक्स सिटी मंक्स है या फॉरेस्ट, क्योंकि दो ट्रेडिशन होते हैं। एक वो होते हैं कि सिटी मंक्स, एक सिटी ट्रेडिशन होता है, और एक मंक्स में फॉरेस्ट ट्रेडिशन होता है। जो फॉरेस्ट ट्रेडिशन में होते हैं, दे आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू देयर सेल्फ एनलाइटमेंट, इसलिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं। पर दोज मंक हु आर लिविंग इन सिटी, दे नीड टू यूज दिस थिंग्स बिकॉज दे आर कन्वेंशनल थिंग्स टू लिव इन द सोसाइटी. And nowadays it become compulsory. Phone is become a compulsory need. You can't say but if I am buying आपके लिए क्यों नहीं है आपके लिए? आप तो let me complete the statement. I haven't completed it. What I said, if I would be in forest, there's no need for phone. But I am living in a society. People need to contact me. They want a counseling or they want a suggestion or whatever they want. For that thing, I need a phone. But so the phone in a society, to live in a society, it become a need, a conventional need. But to buy an iPhone, I need this type of particular phone. Then that is a wrong. इतना प्रीमियम और महंगा फोन क्यों? That is a wrong thing. That is not a correct thing. तो आपने जो लिया, आपने गलत किया या सही किया? नहीं, मैंने लिया, मुझे मिला है ना, तो फिर मैं क्यों ना लूँ? तो जिसने मुझे बुलाया जाता है तो मेरा जाना जरूर है। मुझे कोई दान दे रहा है, कल जाके मुझे कोई नॉनवेज भी खिला रहा है, I need to eat that because he made it for me. Okay, so दो चीजें यहाँ पे। एक चीज आप बोल रहे हैं कि ये आपको किसी ने गिफ्ट किया, तो चलिए वो तो मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी, दैट इज फाइन। And if I'm buying, if I'm buying, then I need to train my mind more. This is so simple thing. ऐसा नहीं कि मुझे नहीं करना चाहिए। अगर मैं कुछ चीज़ करता हूँ तो मुझे अपने बारे में ये बात समझने की ज़रूरत है कि मुझे और मेरे माइंड्स पे, मेरे डिज़ायर पे काम करने की ज़रूरत है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि मैं मंक बन चुका हूँ तो मैंने एकदम से पूरा संसार त्यागना चाहिए, नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि हर एक की टेंडेंसी, पोटेंशियल अलग अलग होता है ना? तो उससे अगर मैं मुझ में डिज़ायर उत्पन्न हो रहे तो मुझे बोलने की ज़रूरत है, यार मैं मंक। तो अगर आपके में डिज़ायर उत्पन्न हो रहे तो आप मंक हो या नहीं हो? स्टिल आई एम मंक। इससे तो भय त्यागने का प्रयास कर रहा है, भय त्याग दिया नहीं। जिस दिन भय त्याग दिया मैंने, उस दिन मैं एनलाइटेड मंक हूँ। नाउ आई एम मंक, ट्रेनी। तो जो फॉरेस्ट मंक होता है वो भी क्या कहते हैं, ट्रेन हो रहा है, पर उसके आंखों के सामने वो चीज़ें आ नहीं रही तो डिज़ायर कम उत्पन्न होंगे। मेरे आंखों के सामने ज़्यादा चीज़ें उत्पन्न हो रही है तो डिज़ायर ज़्यादा उत्पन्न होंगे। तो ये आप कैसे चूज करते हो कि मेरे को सिटी मंक बनना है, मेरे को फॉरेस्ट मंक? इट्स डिपेंड, लाइक समटाइम्स कुछ सोशली इंगेज्ड मंक्स होते कि दे थिंक नहीं, आई शुड प्रोपोगेट बुद्धिज्म, और समटाइम पीपल्स थिंक नो, आई शुड लर्न अकेडमिकली बुद्धिज्म। तो इट्स ऑल ऑन देयर ओन पर्सनैलिटी, देयर डिजायर्स, दैट हाउ दे आर परसीविंग द वर्ल्ड।
तो ये डिपेंड करता है उन पे कि वो अपने अंदर कितना पाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि फॉरेस्ट मंक में रहना इतना आसान भी नहीं है ना, एकदम अकेले रहना फॉरेस्ट तो ये आपकी चॉइस होती है कि आपको आपके गुरु या इंस्टीट्यूट बोलते हैं डिपेंड कि करता आप है कि हम किस गुरु के पास जा रहे हैं जी ऑफ कोर्स। अगर हम सिटी में रहना चाह रहे हैं तो हम सिटी गुरु तय कर रहे हैं, ये सबसे पहले गुरु तो हम तय करते हैं। कभी कभार गुरु भी तय करता है कि हाँ इसमें हिस्सा बनाऊंगा, इसे समझाऊंगा सिखाऊंगा। ओके हाँ थोड़ा सा यहाँ पे बताइए कि आप मंक क्यों बने, आपकी बैकग्राउंड और इसका प्रोसेस क्या होता है? मैं तो खेल खेल में बना मंक। मैं कैसा हुआ कि आई वॉज लाइक ममाज बॉय, और दोस्तों में दिलचस्पी थी नहीं, है ना। तो संसार में रोक के रहने के लिए कुछ था नहीं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कुछ रोकता है, पैसा रोकती है, घर रोकता है, परिवार है, दोस्त रोकता है कि ये सब। तो मैं उसमें इतना इन्वॉल्व था नहीं, अपना ही लाइफ में रहूँगा। फिर ऐसे एक बार लगा चलो कुछ दिन के लिए बन के देखते हैं। हमारी डिश बुद्धिज्म में ऐसा होता है कि आप 10 डेज़ के लिए, 5 डेज़ के लिए, 1 डे के लिए मंक बन के रह सकते हैं। अच्छा। तो मैं कुछ समय के लिए बना, फिर और लगा कि और कुछ समय के लिए बनता हूँ। तो आप जब बने, सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, बट उससे पहले आपका कौन सा धर्म था? I'm born in a Buddhist society. अच्छा, आप एक बुद्धिस्ट, या उसी में आपको विरासत में यही रिलीजन मिला? विरासत में रिलीजन मिला। ओके, सो आपने उसमें अब आपने सोचा कि चलिए मैं एक दिन मंक बन के देखता हूँ या ट्राई करके देखता हूँ? इधर से क्वेश्चन राइज हुआ। मैं लेक्चर सुन रहा था, मम्मी कभी कभार ले जाती थी सुनने के लिए भंते लोगों के प्रवचन। तो सुना, तो उसमें भंते बड़ी प्यारी बात बोली थी। अगर आप किसी को पूछे कि तुम बुद्ध को क्यों मानते हो, तो ये बोलेंगे मेरे माता पिता मानते इसलिए मैं मानता हूँ। सो आई गॉट दैट क्वेश्चन की बात तो सही, मैं बुद्ध को इसलिए मान लो कि मेरे माता पिता मानते हैं। सो मुझे बोला कि नहीं, आई शुड लेट्स ट्राई कि क्या है बुद्धिज्म में, बुद्ध में क्या है, मैं खुद सोचूं कि मैं बुद्ध को क्यों मानता हूँ। तो वहाँ से स्टार्ट माई जर्नी कि चलो देखते नहीं मैं क्यों मान रहा हूँ, क्यों मैं कि सिर्फ फोटो देख के अट्रैक्टेड हुआ हूँ। बचपन से फोटो देख रहा हूँ, काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं, मस्त प्यारा सर है, भगवान का प्यारा चेहरा है। क्या मैं बाय द फॉन्डनेस के कारण, है ना, अट्रैक्शन के कारण जा रहा हूँ या फिलोसफी के कारण जा रहा हूँ? तो भंते साहब, उससे पहले आपने पढ़ाई की थी क्या? मैंने बुद्धिज्म की पढ़ाई नहीं किया था। नहीं, नॉर्मल स्टडीज जैसे। यहाँ मैं उस समय मेरा 10th हो चुका था। अच्छा। सो 11th के एंडिंग में मैंने लिया था। उसके बाद फिर आपने एजुकेशन शुरू अभी मेरा बुद्धिज्म एजुकेशन शुरू है, मास्टर्स अभी भी हुआ है मेरा। नहीं, तो उसके बाद आपने एक कन्वेंशनल एजुकेशन से आप बुद्धिज्म एजुकेशन की साइड पे चले गए? तब भी मेरा ग्रेजुएशन कन्वेंशनल में ही हुआ है। वो किसमें किया आपने? मेरा साइकोलॉजी, फिलोसफी वगैरह जो थे सब्जेक्ट्स उसमें। ओके, बट आपका रुझान धीरे धीरे इस तरफ जाने लगा, बुद्धिज्म में बढ़ता गया, एंड आपने सोचा कि ये मेरी कॉलिंग है और मैं इसमें ज़्यादा डेवलप करूँगा। ये कॉलिंग है ऐसा, इट्स नॉट लाइक डेस्टिनी कि भाई ये मेरी डेस्टिनी में नहीं जाना चाहिए, चलो एक्सप्लोर करके देखते हैं। मेरी ये मेंटालिटी थी कि चलो, क्योंकि बुद्धिज्म एक ऐसी आपको मेंटालिटी देता है अपने आप की, एक्सप्लोर करते हैं, है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये ऐसा बुद्ध से रियली आई एम नॉट जोकिंग, ये ऐसा ही है। क्योंकि बुद्ध यही पस्सी को भी कवे कि आओ और देख लो। ये बात बुद्ध, ये नॉर्मली बुद्ध ने बोली और हर एक को पता है कि आओ और देख लो। दूसरी बात, नाव है बच्चों, बैठना है तो पार करो, नहीं बैठना है तो नाव छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि तुमको लेके ही चलना है, इट्स योर चॉइस कि नहीं मैं बुद्धिज्म को तो मैंने फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं। तो अभी तक आप इसी नाव पे हैं? तो जब आपने नाव पकड़ी, जब तक मन सेटिस्फाइड है तब तक चलो, जब लगा कि नहीं अभी चले जाएंगे। ओके, सो अभी आपको कितने साल हो गए? 9 साल। 9 साल हो गए आपको, राइट। तो आपने बोला कि जब किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होती तो इजी हो जाता है ये करना, राइट। बट आपने ये भी बोला आप ममाज बॉय थे, तो जब आपने ये सब आप अपनी घर में मम्मी से, माता पिता से मिलते हैं कि आपने सब कुछ त्याग दिया? बिल्कुल मिलता हूँ, कभी कभार मिलता हूँ। कभी कभार मम्मी खुद फ़ोन करते हुए कहती है कि आपको काम रहा तो बराबर फ़ोन करेंगे आप, और हमारे बारे में सोचती नहीं कि आपको हमारी याद नहीं थी कि मिलने के लिए आया करो आप। वो कभी कभार करते कॉल, मैं भी कभी बार जाके मिलता हूँ।